गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट टाइप्स ऑफ चेक इन बैंकिंग। कितनी तरह के चेक्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सबसे पहला चेक है बियरर चेक। ये वो चेक होता है जिस पे किसी किस्म की स्पेसिफिकली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आपने किसी के लिए भी चेक बनाया है, फॉर एग्जांपल आप उसको हैंड ओवर कर देते हैं। जब आप हैंड ओवर करें तो वो शख्स चाहे ख़ुद जाके वो पेमेंट विड्रॉ करे या फिर अपने बिहाव पे अपने किसी मैनेजर को भेज दे और किसी भी दूसरे रिलेटिव पर्सन को भेज दे, तो वो बैंक जो है उसको पेमेंट दे देता है। ये चीज़ होती है, इसको बियरर चेक करते हैं। इनकी अपनी लाइक यू कुड से कि बनाने की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है जो डिफ़र करती हैं, उसको हम बियरर चेक कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है? ऑर्डर चेक ऐसा चेक होता है जो स्पेसिफिकली जो है एक एक चीज़ स्पेसिफिक करके एक सर्टन पर्सन के नाम पे चेक को ड्रॉ किया जाता है, और वही पर्सन जो पेई होता है जिसके नाम पे हमने चेक बनाया है, इस पे स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वही पर्सन बैंक जाएगा, वही जो है वो पेमेंट विड्रॉ कर सकता है। उसके अलावा कोई भी पेमेंट विड्रॉ नहीं कर सकता। इसको ऑर्डर चेक कहते हैं। इट कुड बी सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी पर्पस हो सकता है, या फिर हो सकता है पेमेंट बहुत ज़्यादा हो काइंड ऑफ, तो आप किसी पे रिलाई ना कर सकते हो, तो ये इस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में ऐसा होता है कि दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, उसको हम क्रॉस चेक कहते हैं। क्रॉस चेक की स्पेसिफिकेशन ये होती है कि आपको इन हैंड कैश पेमेंट कभी नहीं मिलती है। अकाउंट टू अकाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन होती है। आपकी जो जो पेमेंट है आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी, लेकिन आपको एट द काउंटर जो है आपको पेमेंट रिसीव नहीं होगी, उसे कहते हैं क्रॉस चेक। नेक्स्ट है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक में ऐसा होता है कोई डेट नहीं लिखी होती चेक पे, कोई अमाउंट नहीं लिखी होती चेक पे, बस जो ड्रॉर होता है उसके सिग्नेचर्स होते हैं, और वो किसी को जो है वो चेक हैंड ओवर कर देता है, कहीं जिसके लिए चेक बनाया उसको हैंड ओवर कर देता है। ये चीज़ होती है। ये ब्लैंक चेक बेसिकली रियलिटी में तो कहाँ कौन बनाता होगा ब्लैंक चेक, बट ब्लैंक चेक होता है इस तरीके से, इसमें स्पेसिफिक कोई अमाउंट नहीं होती है। तो इसमें भी कुछ यू कुड से लीगैलिटीज़ होती हैं कि कितनी आप पेमेंट विड्रॉ कर रहे हैं, और बैंक कॉल करके पूछेगा ड्रॉर को कि एक्चुअली आपने ये चेक बनाया कि नहीं। इस तरह की कुछ छोटी छोटी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होती हैं। ओके, आउटडेटेड चेक। जो चेक 6 मंथ्स पहले ड्रॉ किया गया था, बनाया गया था, मतलब उस पर डेट 6 माह पहले की है, 6 माह गुजर गए, आपने अपने पास रखा हुआ, आपने विड्रॉ नहीं कराया, तो वो आउटडेटेड चेक हो जाता है। पोस्ट डेटेड चेक, कोई भी ऐसा चेक जो फ्यूचर डेट के लिए बनाया गया हो, काइंड ऑफ आप आज से 3 महीने बाद जो है जाके ये चेक विड्रॉ करा सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, उसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है म्यूटिलेटेड, आई एम सॉरी फॉर दिस, म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड चेक वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल गलती से फट जाए किसी से, या आप खुद फाड़ दें चेक, तो उसको बाद में जोड़ने की कोशिश की गई हो तो ख़राब हो जाता है, म्यूटिलेट हो जाता है, वो अपनी रियल शेप से, फॉर्म से ख़राब हो जाता है। उन चेक्स को हम म्यूटिलेटेड चेक्स कहते हैं। तो इसकी भी कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं। वैसे तो म्यूटिलेटेड चेक्स कभी एक्सेप्ट नहीं होते बिकॉज इट लुक्स लाइक अ फ्रॉड और समथिंग। हाँ, लेकिन ये है कि अगर बहुत क्रेडिबिलिटी हो तो बैंक ड्रॉर को कॉल करके सब कुछ अगर कंफर्म हो जाए तो फिर पेमेंट कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट होते हैं फोर्ज्ड चेक। फोर्ज बेसिकली झूठ को धोखे को की ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। समटाइम्स ऐसा होता है कि काइंड ऑफ किसी को धोखा देने के लिए, जैसे आपने क्रेडिट पे किसी से फॉर एग्जांपल माल ले लिया और समथिंग, आप जो है उसको ऐसे ही नकली चेक बना के दे देते हैं। आपके पास कोई पुरानी चेक बुक पड़ी थी, या आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है, या अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं, आप धोखा देना चाह रहे हैं उसको, तो फिर आप उसको चेक बना के दे देते हैं। ऑफकोर्स इट्स अ क्राइम। जब वो विड्रॉ कराने जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा, तो ऑफकोर्स आपके ऊपर डायरेक्ट केस हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जेल जाना पड़ता है। ये चीज़ होती है। ये थी हमारी चेक्स की टाइप्स। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो, अगर आपको कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करें, वी विल रिवाइज़, उस तरह से रिवाइज़ कर लिया जाएगा उसको। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लेक्चर्स की आपको ज़रूरत है, डू लेट मी नो। अगर आपको प्राइवेट ट्यूटरिंग की ज़रूरत है, आप कमेंट करें, विल कम्युनिकेट एंड नेगोशिएट अकॉर्डिंगली। ओके, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।